हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द पोप एक्सॉर्सिस्ट मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत 1987 4 जून से दिखाई जाती है, जहां हम एक लड़के को देख सकते हैं जिसे फादर गैब्रियल मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि सभी का मानना ये है कि उस लड़के पर बुरी आत्माओं का वश है, जिस कारण फादर गैब्रियल उस शख्स से, यानी कि उस शख्स के अंदर की डीमन से ये कहते हैं कि अगर वो सच में एक डीमन है तो पास ही में जो उन्होंने एक पिग लाया है वो उसे पजेस करके दिखाए, जिसे वो डीमन पजेस भी कर लेता है। और हम देख पाते हैं कि फादर गैब्रियल उस पिग को मरवा देते हैं, जिससे वो शख्स यानी कि वो लड़का भी ठीक हो चुका है और अब कोई डीमन भी नहीं। और अब इस केस के कारण फादर गैब्रियल पर एक कमेटी बिठाई जाती है, यानी कि उन पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने बगैर चर्च की परमिशन के एक एक्सॉर्सिज्म किया है। लेकिन फादर गैब्रियल उन सभी को ये बताते हैं कि वो शख्स पजेस था ही नहीं, यानी कि उस पर आत्माओं का कोई वश नहीं था, बल्कि वो शख्स मेंटली बीमार था, जिसे फादर ने सिर्फ ट्रिक किया है और उसकी दिमागी बीमारी को ठीक। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि फादर गैब्रियल सारे केसेस, यानी कि ऐसे ही पजेस डीमन के केसेस को ज्यादातर डॉक्टर्स को भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि ज्यादातर लोग दिमागी परेशानी के कारण खुद को पजेस समझ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं उनके पास जिनमें सच में कोई स्पिरिट ने किसी शख्स को पजेस किया हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि काउंसिल मेंबर गैब्रियल को यही कहते हैं कि वो लोग एक्सॉर्सिज्म की इस पोजीशन को खत्म करना चाहते हैं, जिस बात से फादर गैब्रियल काफी चिढ़ जाते हैं और यही कहते हैं कि अब से उन्हें जो भी बात करनी होगी वो उनके सुपीरियर से की जाए। पर इतना ही नहीं, बल्कि उन सभी की बातचीत में हमें एक लड़की रोजारिया का नाम सुनने के लिए मिलता है, जो नाम सुन फादर गैब्रियल काफी ही भड़क जाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जिसके बाद ये कहानी जूलिया और उसके 2 बच्चे एमी और हेनरी की तरफ बढ़ती है, जो फैमिली रिसेंटली अभी यूएस से स्पेन शिफ्ट हुई है, वो भी उनके फादर और जूलिया के हस्बैंड की मौत के बाद, जो एक कार एक्सीडेंट के दौरान हुई थी, जिसमें हेनरी भी मौजूद था। और उसके बाद से ही हेनरी काफी शौक में है और साथ ही वो किसी से बातचीत तक नहीं करता। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग स्पेन उनके फादर की प्रॉपर्टी को बेचने आए हैं, ताकि उसे बेच वो लोग अपना गुजारा कर सके। लेकिन उसके लिए घर में मरम्मत का काम चालू है और साथ ही उनके घर में अक्सर एस्क्यूबेल नामक एक फादर का आना जाना भी रहता है। और जब एमी घर में चक्कर लगा रही होती है तो उसी दौरान उसकी नजर एक वेटिकन साइन पर पड़ती है, जो अचानक से ब्रेक होने लगता है और उसे देखकर एमी काफी डर जाती है और इस सिचुएशन से भाग निकलती है। और जब वर्कर्स उस सिचुएशन पर पहुंचते हैं तो वो लोग अंधेरे के कारण वहाँ फ्लेयर जलाने का सोचते हैं, जो कि उनकी काफी बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ किसी जगह से किसी तरह की गैस लीकेज हो रही थी, जिस कारण वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ काम कर रहे वर्कर्स उनका काम आधे में ही छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। और उसी ब्लास्ट के दौरान हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि हेनरी अजीब सा बिहेव करने लगा है, मानो जैसे उसे किसी स्पिरिट ने पजेस किया हो, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को ये कहता है कि वो सभी जल्द ही मरने वाले हैं और साथ ही खुद के फेस को स्क्रैच कर लेता है, जिस कारण जूलिया हेनरी को जल्द से हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करती है। लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और साथ ही डॉक्टर्स उसे एक साइकेट्रिस्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फादर की मौत के कारण ही अब हेनरी ये सारी हरकतें कर रहा है। लेकिन घर लौटने पर फिर हेनरी अजीब सी हरकतें करने लगता है और साथ ही अपने पेट पर नाखूनों से हेट तक लिख देता है, जिससे जूलिया और घबरा जाती है। लेकिन उसी के साथ हेनरी ने एक फादर से मिलने की इच्छा जताई है, जिस कारण वो फादर एस्क्यूबेल को बुलाती तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि हेनरी फादर एस्क्यूबेल को देख काफी ही चिढ़ जाता है और साथ ही अपनी पावर्स की मदद से फादर एस्क्यूबेल को जख्मी तक कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि ये एक रॉन्ग प्रीस्ट है। जिसके बाद ये सीन सीधा फादर गैब्रियल की तरफ बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि उन्हें उनके सुपीरियर ने इसी केस के बारे में बताया है, जिसके लिए फादर गैब्रियल जल्द से जल्द निकल पड़ते हैं। और जूलिया के घर पहुँचते ही हेनरी फादर गैब्रियल को देख काफी खुश होता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही फादर गैब्रियल उसे सेक्रेट सिंबल दिखाते हैं तो हेनरी की आंखों में हम डीमन की आंखों को देख पाते हैं और उसे बार बार फादर गैब्रियल यानी कि उस डीमन का नाम पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो डीमन काफी ही चालाक है और अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि नाम बताने से एक्सॉर्सिज्म काफी ही आसान हो जाता है और साथ ही डीमन भी जल्द ही काबू आता है। पर जैसा कि हम देख ही पाते हैं कि डीमन फादर गैब्रियल को अपना नाम नहीं बताता, बल्कि फादर गैब्रियल के पास
पास्ट के बारे में उन्हें बताने लगता है और बताते ही वो अपने मुंह से एक मरी हुई बर्ड तक को निकाल देता है, जिससे फादर गैब्रियल को ये श्योर हो जाता है कि सच में हेनरी पर किसी बुरी आत्मा का वश है, जिस कारण वो ये सारी बातें उसकी फैमिली तक को बताते हैं और ये भी कि किस तरीके से डीमन ने उस पर अपना कब्जा जमाया, वो भी उसके ट्रॉमा के कारण। पर उसी के साथ हम घर में अजीब अजीब चीजें नोटिस कर पाते हैं जो डेफिनेटली वो डीमन ही कर रहा है ताकि वो उन लोगों को परेशान कर सके। साथ ही हम वहाँ पर फादर एस्क्यूबल को भी देख सकते हैं, जिन्हें फादर गैब्रियल ये बताते हैं कि ये डीमन तुम्हारे पास सिन को प्रॉपर्ली जज कर पाता है और उसी से वो तुम पर अपना कंट्रोल भी बना सकता है, जिस कारण फादर एस्क्यूबल अपने सिन को कन्फेस करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एग्जॉर्सिज्म करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसी दौरान वो डीमन उन लोगों के सिंस को उन लोगों पर हावी करता है। जैसे कि फादर गैब्रियल को वो रोजेरिया लेडी के बारे में कुछ कह रहा होता है कि उन्होंने उसे मरने दिया, और वही फादर एस्क्यूबल की बात करे तो वो उन्हें कहता है कि वो अभी भी एक लड़की से प्यार करते हैं। जिस बात से नाराज फादर एस्क्यूबल हेनरी पर अटैक करते हैं, लेकिन गैब्रियल वो सिचुएशन संभाल लेते हैं और एग्जॉर्सिज्म को रोक देते हैं। फिर हमें दोनों फादर के पास के बारे में पता चलता है, जिनमें एस्क्यूबल की बात करें तो वो पोप बनने से पहले किसी लड़की से प्यार किया करते थे, जिसे ये मंजूर नहीं था कि एस्क्यूबल उसे छोड़कर गॉड की सेवा में लग जाए। और वही बात करें गैब्रियल के सिंस की तो हमें पता चलता है कि काफी समय पहले जब फादर वर्ल्ड वॉर के बाद आर्मी को छोड़कर फादर बने थे तो उन्हें डीमन्स एंड ऑल पर भरोसा नहीं था, जिस कारण उनकी तरह जब रोजेरिया नामक लेडी का एक केस पहुंचा था, वो भी पजेस्ट को ही लेकर, जिस केस को उन्होंने डॉक्टर को रेकमेंड किया यही सोचते हुए कि रोजेरिया मेंटली परेशान है, जिस कारण वो ये सारी हरकतें कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था और रोजेरिया सच में पजेस्ट थी, क्योंकि उसने कुछ दिनों बाद ही हॉस्पिटल में जाते ही सुसाइड कर लिया, जिस बात का रिग्रेट फादर गैब्रियल को आज तक है। और जबकि दोनों फादर्स ने अपने सिंस को कन्फेस कर दिया है, तो वो दोनों अब एकजुट होकर उस डीमन का सामना करने के लिए रेडी है। और साथ ही उसी दौरान हेनरी ने फादर एस्क्यूबल, अपनी मॉम और बहन पर अटैक किया है, जिस सिचुएशन से फादर गैब्रियल उन लोगों को बचाने में कामयाब होते हैं और साथ ही यहाँ से उन लोगों को दूर भेजने में भी। जिसके बाद फादर गैब्रियल और एस्क्यूबल मिलकर घर में तहकीकात करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी ये केस घर से ही जुड़ा हुआ है। और उसी छानबीन के दौरान उन लोगों को एक वेल नजर आता है, जिसके अंदर काफी सारी लाशें हैं, लेकिन उसी के साथ उस वेल पर भी वेटिकन सिंबल बना हुआ है। और यहाँ से निकलने के बाद वो लोग फिर से बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत छानबीन करने पर उन लोगों को फिर से एक वेटिकन सिंबल नजर आता है, जो इस बार छुपे हुए डोर पर बना हुआ है। और जैसे ही वो लोग उस डोर को खोल उसके अंदर जाते हैं, तो वहाँ उन लोगों को एक काफी बड़ा कमरा नजर आता है और साथ ही काफी सारी लाशों के कंकाल भी। और उन्हीं लाशों में से एक पिंजरे वाली लाश से उन लोगों को एक की मिलती है, जिसकी मदद से वो लोग एक और छुपे हुए कमरे को खोलने में कामयाब होते हैं, जहाँ भी उन लोगों को एक शख्स की लाश मिलती है, जो लाश फादर दी ओहायो की है, जिन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एग्जॉर्सिस्ट माना जाता था। और वो यहाँ पर एक मंक को बैड स्पिरिट से बचाने के लिए पहुँचे थे, जो उन्हीं की एक डायरी से पता चलता है। लेकिन वहाँ का एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारे एग्जॉर्सिज्म किए गए थे। क्योंकि उन लोगों के यहाँ पहुँचने पर उन लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर कोई मंक पजेस नहीं बल्कि यहाँ तो डेविल का वास है। यानी कि जब ऊपर से काफी सारे डीमंस को नीचे दफनाया गया था, तो उनमें से ही एक डीमन इसी जगह दफनाया गया था और उस कारण ही उस डीमन ने इस जगह को हथिया लिया। वेल तो बड़े फिर से कहानी की तरफ तो हमें पता चलता है कि उस एग्जॉर्सिज्म के टाइम पर उस ग्रेटेस्ट फादर को उस डीमन ने पजेस कर लिया था और उनके ही कारण उसने काफी सारे बुरे कारनामे करवाए, जिनमें स्पेनिश इंक्विजिशन भी शामिल था। यानी कि फादर के आड़े में उस डीमन ने काफी सारे कारनामे किए थे, पर जैसे ही चर्च के कुछ मेंबर्स को पता चला तो उन लोगों ने उस जगह को ही सील कर दिया। पर अब जबकि हमें पता ही है कि वो जगह खुल चुकी है, जिस कारण ही उस डीमन ने अब ये डिसाइड किया है कि वो फादर गैब्रियल को पजेस करेगा, जिनकी मदद से वो फिर से काफी सारे बुरे कारनामों को जन्म दे सके। यानी कि इसी कारण से हेनरी का वो जो डीमन है वो फादर गैब्रियल को देख काफी खुश हुआ था। पर इतना ही नहीं बल्कि फादर गैब्रियल को उस फादर की जर्नल से ये भी पता चलता है कि जब काफी सारे डीमंस को दफनाया गया था, जो लगभग 200 के आसपास थे, उन जगहों पर गॉड का वास नहीं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जिस डीमन ने अब हेनरी को पजेस किया है, उस डीमन का नाम किंग ऑफ हेल एस्मोडियस है, जो नाम जैसे ही दोनों फादर्स को पता चलता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि एस्मोडियस यानी कि हेनरी अजीब सी और हरकतें करने लगता है, जिनमें उसने सबसे पहले अपनी बहन को यानी कि एस्मोडियस ने एमी को पजेस कर लिया है और सभी लोगों पर अटैक भी कर दिया है, जिससे अब कोई भी
बच नहीं सकता। जो बात एस्मोडियस खुद कहता है और ये भी बोलता है कि अगर इन सभी की जान तुम्हें बचानी है तो गैब्रियल तुम खुद को मुझे सौंप दो। और कोई रास्ता ना होने के कारण फादर गैब्रियल उस डीमन को परमिशन दे देते हैं खुद को पजेस करने की। और हम देख भी पाते हैं कि वो डीमन धीरे धीरे फादर गैब्रियल को पजेस कर रहा है, जिस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए फादर एस्क्यूबेल ने जूलिया और उसकी फैमिली को यहाँ से दूर भेज दिया है, लेकिन खुद लौट आया है ताकि वो फादर गैब्रियल की हेल्प कर सके। पर हम देख पाते हैं कि फादर गैब्रियल ने ये डिसाइड किया है कि वो खुद को ही खत्म कर देंगे ताकि एस्मोडियस उनकी मदद से कोई भी गलत काम ना कर पाए। लेकिन एस्मोडियस फादर गैब्रियल को ऐसा करने नहीं देता। और जब फादर गैब्रियल फिर से उसी अंडरग्राउंड वाले रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें मैरी नजर आती है, जिसे देख उनकी थोड़ी उम्मीद तो जगती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मैरी रोजेरिया में बदल उन पर अटैक कर देती है, जो डेफिनेटली और किसी का नहीं बल्कि एस्मोडियस का ही काम था। लेकिन उसी दौरान फादर एस्क्यूबेल भी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रेयर शुरू कर दी है, जिसे सुनते ही एस्क्यूबेल उन पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी उनके पास के जरिए, लेकिन ऐसा होता नहीं और फादर एस्क्यूबेल उस विजन को तोड़ने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद वो फादर गैब्रियल को क्रॉस तक पास करते हैं, जिससे फादर गैब्रियल को भी हिम्मत मिलती है और वो भी अपने पास के विजन को ब्रेक कर पाते हैं। जिसके बाद दोनों प्रीस्ट मिलकर प्रे करते हैं, जिससे एस्मोडियस धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और आखिरकार उनके प्रेयर के सामने एस्मोडियस को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रेयर इतनी पावरफुल थी कि मे बी एस्मोडियस वापस हेल्प पहुंच चुका था। और जबकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो हम फादर एस्क्यूबेल और फादर गैब्रियल को देख सकते हैं, जो फादर गैब्रियल के सुपीरियर से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जो उन्हें देख काफी खुश तो है और साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी उस डीमन के होने का एहसास हो गया था, जिस कारण उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। और उसी के साथ उन लोगों को कुछ और काम भी मिले हैं, यानी कि अब उन लोगों का काम ये है कि जो फॉलन एंजल यानी कि जितने भी डीमंस को आसमानों से जमीन पर गाड़ा गया था, उनमें से अभी भी काफी सारे डीमंस बचे हुए हैं, जिन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी और किसी को नहीं बल्कि फादर गैब्रियल और फादर एस्क्यूबेल को मिली है। और यहाँ पर द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।